जय जगन्नाथ। दोस्तों, पुरी के मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को देखकर हर किसी के मन में एक सवाल जरूर आता है कि दुनिया को चलाने वाले इस परम पिता के हाथ और पांव अधूरे क्यों हैं? क्या ये किसी कारीगर की गलती थी या इसके पीछे कोई गहरी दिव्य लीला छिपी है? आज हम आपको ले चलेंगे हजारों साल पुराने उस रहस्य की ओर, जहां एक राजा की बेताबी और एक भगवान की शर्त ने रचा ये अद्भुत रूप। कथा शुरू होती है सतयुग में, जब अवंती के परम वैष्णव राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु के नीला माधव रूप के दर्शन करने की तीव्र इच्छा हुई। उन्होंने अपने मंत्री विद्यापति को नीले मणि से बनी उस मूर्ति को ढूंढने भेजा। बहुत मुश्किलों के बाद नीला माधव मिले तो सही, लेकिन राजा के वहां पहुंचने से पहले ही वो अंतर्ध्यान हो गए। राजा रोने लगे, उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। तभी भगवान ने राजा को स्वप्न दिया, हे राजन, निराश ना हो, मैं तुम्हें मिलूंगा, लेकिन एक नए रूप में। पुरी के समुद्र में एक पवित्र दारू यानी लकड़ी का लट्ठा तैर रहा है, जिस पर शंख चक्र के निशान हैं। उसी से मेरी मूर्ति बनाओ। राजा ने उस भारी लकड़ी को बाहर निकलवाया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बड़े से बड़े कारीगर की छेनी और हथौड़ी उस लकड़ी पर एक निशान तक नहीं बना पा रही थी। सब हार गए। तब स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा एक वृद्ध कारीगर का रूप धरकर आए। उन्होंने एक अजीब शर्त रखी, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन 21 दिनों तक मैं एक बंद कमरे में अकेला काम करूंगा। इन 21 दिनों में कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर दरवाजा खुला तो मैं काम वहीं छोड़ दूंगा। राजा मान गए। पहले कुछ दिन कमरे से लकड़ी कटने की ठक ठक की आवाज आई, लेकिन 14-15 दिन बाद आवाज आना बंद हो गई। रानी गुंडिचा को चिंता होने लगी, क्या वो बूढ़ा भूख प्यास से मर तो नहीं गया? उन्होंने राजा को दरवाजा खोलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही राजा ने दरवाजा खोला, वो कारीगर गायब था। अंदर 3 अधूरी मूर्तियां थीं, लॉर्ड जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा। उनके न हाथ पूरे बने थे न पांव। राजा रोने लगे कि उन्होंने भगवान से किया वादा तोड़ दिया। राजा को पश्चाताप हुआ। तब आकाशवाणी हुई, राजन, रोना बंद करो, ये मेरी ही मर्जी थी। मैं इस संसार को दिखाना चाहता हूँ कि मुझे भक्तों की रक्षा के लिए भौतिक हाथ पांव की जरूरत नहीं है। मैं बिना हाथों के सब स्वीकार करता हूँ और बिना पैरों के हर जगह मौजूद हूँ। ये मेरा पतित पावना रूप है जो सबका उद्धार करेगा। तभी से भगवान जगन्नाथ इसी रूप में पूजे जाते हैं। जय जगन्नाथ।